अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मिस्टर मोहम्मद राहील, मिस्टर केमिस्ट, आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ इथाइन, जिसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा, इथाइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H2 है। हम स्ट्रक्चरली जानते हैं कि इथाइन में दो कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं और उनके साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो कार्बन कार्बन की ट्रिपली बॉन्डेड है। ये अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है। अब इसके अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बात हम जानते हैं कि इथाइन में सेंट्रल एटम कार्बन है। वैसे तो अगर हम ईथेन, ईथीन और इथाइन को कंपेयर करें तो ईथेन में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, ईथीन में 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन होते हैं, जबकि इथाइन में 2 कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन है। नॉर्मली बच्चों के दिमाग में होता है कि सेंट्रल एटम वो होता है जो कम होता है। अब यकीनन ऐसा ही होता है, ईथेन और ईथीन के केस में तो ऐसा ही है। मगर अगर इथाइन को देखें तो इथाइन में 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो दोनों की तादाद बराबर है। तो ऐसे में जो बड़ा एटम होगा वो सेंट्रल एटम कंसिडर किया जाएगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन में बड़ा एटम कौन है? कार्बन। और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। लिहाजा कार्बन एक सेंट्रल एटम कंसिडर किया जाएगा और उसकी ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। आपको मालूम है कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिनिमम होते हैं, जबकि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा बेटा? ये जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है ये 2pz में मूव कर जाएगा, जिसके नतीजे में उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। इट इज़ 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1 हो जाएगा। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। अगर मैं सेकंड कार्बन को भी यहाँ आपके सामने कंपेयर करूँ तो बेटा सेकंड कार्बन के पास जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसकी, मैं कार्बन की सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ कंपैरिजन के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए, जो कि बिल्कुल सेम ऐसी होगी जैसी ऊपर है। यानी दोनों कार्बन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? बिल्कुल सेम। दैट इज 1s2, 2px1, 2py1, 2pz1। अब ये दोनों कार्बन यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने साइड पे आपके सामने लिखा, ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं। इन दोनों के बीच में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान बनता है। यानी मिसाल के तौर पे ये ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं उसमें कार्बन कार्बन कनेक्शन जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बना वो एक शो मैं आपको कर रहा हूँ यहाँ। और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2। तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन को और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को मिलेगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक एक कार्बन का एक s और एक p ऑर्बिटल क्या हो रहा है? मिक्स। सेकेंड कार्बन में भी ऐसे ही हो रहा है। अगर आपने शेप, ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी है तो आप किसी एक कार्बन की ज्योमेट्री या साइज शेप को एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे की अंडरस्टूड है कि सेम होगी। तो अगर एक कार्बन को आप ध्यान से देखें तो उसका एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा ले रहा है। अब एक s एक p का मतलब s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है भाई। और p ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बल। अब एक s एक p ऑर्बिटल क्या हुआ? मिक्सिंग में उसने हिस्सा लिया और टोटल 2 ऑर्बिटल मिक्सिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो बेटा नए ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? सिर्फ 2। इन दोनों ऑर्बिटल की शेप, साइज, एनर्जी क्या होगी? सेम। ये दोनों ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने हैं? 2, सिर्फ 2। अब जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं वो ज्योमेट्री को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो लिहाजा जो मैं पहले भी आपको इथीन की वीडियो में भी समझा चुका हूँ कि आपने कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं।
वही कीवर्ड्स को आप पैराग्राफ की फॉर्म में देंगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। वो कीवर्ड्स क्या हैं उनको आप ध्यान से देख के लिखें। नंबर 1, क्या चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है, क्या हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक एस एक पी मिक्स हुए हैं, तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है वो sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है। डिपेंडिंग अपॉन हाइब्रिडाइजेशन मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, एक एस एक पी, टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, सिर्फ दो ऑर्बिटल, यानी ये देखिएगा 2 डॉट्स हैं, इनको अगर आपस में ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगी। तो ये लाइन की जो ज्योमेट्री है बेसिकली ये लीनियर ज्योमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, लीनियर ज्योमेट्री। तो यकीनन sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल हैं, तो 2 डॉट को कनेक्ट करके जैसे लाइन बनती है, तो बेटा 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं। अब लीनियर लाइन की बात कर रहे हैं तो बेटा लाइन में जो टोटल एंगल होता है किसी लाइन का वो होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स की बॉन्ड एंगल यानी इनके आपस में जो ओरिएंटेशन है उसको मैं डिस्कस करूँ तो ये बॉन्ड एंगल कितना नज़र आएगा बेटा, इट शुड बी 180। लीनियर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन टोटल बॉन्ड्स कितने बनेंगे इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। अब टोटल बॉन्ड्स आप पहले इसको बनाना सीखें और बनाने के बाद फिर यहाँ पर उसको क्लासीफाई कर लें। मगर अगर आप ऊपर देखें, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ देखें ये जो सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिर्फ लाजमी क्या होता है, सिग्मा। तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा, और 2 बॉन्ड कैसे होंगे, पाई। तो टोटल बॉन्ड हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 5। तो 5 बॉन्ड में से 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो बेटा इसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 5। इन 5 में से 2 कैटेगरीज के बॉन्ड है। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं बेटा, इसमें 3 बॉन्ड सिग्मा है और 2 बॉन्ड पाई हैं। अब आप इसको ड्रॉ भी कर लें आराम से। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, आप देख सकते हैं ये 2 कार्बन है, एक कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक s और एक p आपस में मिक्स हुआ तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तो वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे। बेटा कौन सी ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे, लीनियर। तो बेटा ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए एक कार्बन के। बेटा सेकेंड कार्बन के पास भी यही 2 ऑर्बिटल मौजूद होंगे, सेकेंड कार्बन के पास भी यही 2 ऑर्बिटल मौजूद होंगे। तो बेटा सेकेंड कार्बन के भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे लाइक दिस। ये सेकेंड कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। आप इनको अगर लेबल कर लें साथ साथ तो बेटा ये ऑर्बिटल कौन सा है, sp। ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp। ये भी कौन सा है, sp। ये भी कौन सा है, sp। बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ यकीनन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगाए। तो अगर आप दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगा दें तो ये देखिएगा जनाब, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ गया, यह हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ गया। बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। तो और s ऑर्बिटल भी कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। तो ये s और हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान 2 सिग्मा और आ गए। तो टोटल सिग्मा कितने नजर आ रहे हैं, 3। अब दोनों कार्बन के पास बेटा दोनों कार्बन के पास py और pz क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड। ये देखिएगा बेटा ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गया एक कार्बन का, ये py आ गया। बेटा सेकंड कार्बन के पास भी ये यूं ही होगा, ये सेकंड कार्बन का py आ गया अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा दोनों कार्बन के पास pz भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये देख सकते हैं आप। ये pz ऑर्बिटल आ गया एक कार्बन का और ये pz ऑर्बिटल आ गया दूसरे कार्बन का। तो ये py pz साइड वे ओवरलैपिंग से ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा ये py और py साइड वे ओवरलैपिंग से क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ये pz और pz ये भी साइड वे ओवरलैपिंग से क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो कुल मिला के बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, 5। ये देख सकते हैं बेटा मैंने 5 ही लिखा हुआ है पहले से। और उन 5 में से 3 सिग्मा है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है और जो s ऑर्बिटल है वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा। तो बेटा ये s sp सिग्मा है और ये भी s sp सिग्मा है और ये जो दरमियान वाला सिग्मा है sp sp सिग्मा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अगर आपको इसका पैराग्राफ लिखना हो, क्योंकि पेपर में एक साल इथीन एक साल इथाइन पेपर में आती है लाजमी, तो इथीन और इथाइन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो आप समझ लें। इथीन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अब ये आज इथाइन की वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ,
तो आप इसे देख लेंगे इंशाल्लाह। आपने इसको लिखना कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, मैं आपके सामने एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2 in which central atom is carbon, showing the following electronic configuration in ground state and excited state। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने ब्लैक से लिखी है आप लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, आफ्टर राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन आप कहेंगे above configuration shows that in ethine every carbon is sp hybridized, due to which their geometry will be linear, in which bond angle is 180 degree, and there are 5 bonds at all, in which 3 are sigma and 2 are phi। तो बस ये आपने पैराग्राफ लिखना है, तो आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को और चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में एक्सपेंड करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस आसान सी केमिस्ट्री से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।